94 वर्षीय दीदी ने बताया शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ जी की इस यात्रा के बारे में और हमारे गांव के ही समीप जो उन्होंने रात में विश्राम किया उस पड़ाव स्थल के बारे में। दीदी ने बताया गुरु गोरखनाथ जी ये तो ज्ञात नहीं हो सका है कि वो जम्मू कश्मीर से आ रहे थे या नेपाल से आ रहे थे, लेकिन आने के दौरान वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर रात्रि में विश्राम करने का सोचा उन्होंने। रात्रि हुई नहीं थी, होने वाली थी, शाम का समय था। तो वहाँ पर इन्होंने जो कुमाऊनी भाषा में बताया कि डील ने उनको वहाँ पर जगह नहीं दी रुकने के लिए। तो गुरु गोरखनाथ जी ने यही मन में विचारा कि यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, यहाँ से आगे देखते हैं, कहीं न कहीं आश्रय मिलेगा विश्राम करने के लिए। तो फिर गोलना शेरी में पहुँचे, वहाँ पर भी उनको जगह नहीं दी और उसके बाद में चढ़ाई चढ़ते वो सामने जो पहाड़ी दिख रही है वहाँ पर एक तीमल का पेड़ है। तीमल का पेड़ में फल लगते हैं। फल वो खाने वाला फल होता है। वहाँ पर उस पेड़ के नीचे उन्होंने विश्राम करने की सोची कि यहाँ पर तो किसी से आज्ञा लेने की ज़रूरत है ही नहीं। तीमल के पेड़ के नीचे अपना लेट गए, मुंह आकाश की तरफ। उसमें पके हुए फल तीमल के लगे हुए थे। एक फल तीमल का आकर के गुरु गोरखनाथ जी के मुंह पर आ गिरा। और ग्राम में आप आराम करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं। गुरु गोरखनाथ जी किसी गांव में विश्राम करना ठीक नहीं समझते थे। वो इस चकाचौंध से गांव की माया से नहीं लिपटना चाहते थे, इसलिए वो कहीं पर भी अपना जंगल में अपना डेरा जमा लेते थे। वो उनको ज़्यादा अच्छा लगता था। और अपने शिष्यों के साथ में मदकुरी वगैरह के लिए आसपास के ग्राम में भेज दिया करते थे। इसी से उनका निर्वाह हो जाता था। लेकिन यहाँ पर इनके शिष्य नहीं थे। यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि वो अकेले ही थे और अकेले ही वो उनका नेपाल के रास्ते यहाँ पर आए या जम्मू कश्मीर से जाने के बाद में इस रास्ते से वो आए, ये ज्ञात नहीं हो सका। तो दीदी भी बताती है कि भैया हम भी जो है अपने पुरखों से सुनी हुई बातें तुमको बता रहे हैं। तो यहाँ पर इन्होंने विश्राम किया। मूलाकोट और डूंगराकोट के बीच में एक पहाड़ी है छोटी सी, उस पहाड़ी पर उन्होंने धुना अपना रमाया और वहीं पर रात में विश्राम किया। इसके बाद आगे की यात्रा उनकी, उसका वृत्तांत हमको पता नहीं चल पाया है। यहाँ से वैसे तो ये भी कहा जाता है कि यहाँ से गुरु गोरखनाथ का अगला पड़ाव जो है नानक मत्ता के गुरुद्वारे साहिब में हुआ। तो खैर आगे की यात्रा का वृत्तांत जो है दीदी नहीं बता सकी किधर को गए। हाँ, ये बात है कि बील ने जगह नहीं दी उनको और उसके बाद में गोलना वालों ने भी जगह नहीं दी।
उनको ये ज़रूर कहा कि बील बिलाजो, कुमाऊनी भाषा में आपको बता रहा हूँ, बील बिलाजो, क्योंकि उनको जगह बील ने नहीं दी, मतलब ये व्याकुल हो जाए। और बोलना वालों को भी वैसे ही गोल निकल दो, कुमाऊनी भाषा में ही बता रहा हूँ, गोल निकल दो, मतलब ये भी इनका भी जो है पनपे नहीं। और ऊपर आकर के जो है जिस पहाड़ी में उन्होंने तीमल के पेड़ के नीचे विश्राम किया, उस तीमल के पेड़ को ज़रूर आशीर्वाद दिया कि इसकी वजह से मेरी भूख शांत हुई हैं, और इस तीमल के पेड़ तेरी काया अमर हो, और ऐसा आशीर्वाद उस पेड़ को मिला। और आज भी वह तीमल का पेड़ वहाँ पर दिखाई पड़ता है। जिन लोगों को जाने की इच्छा हो, दर्शन करने की इच्छा हो, तो कभी गुरु गोरखनाथ यहाँ पर ठहरे थे, उस पावन स्थल का दर्शन करने जा सकते हैं। तो उसको अमर काया का वरदान दिया। उसके बाद में मुलाकोट के लाड़ों ने कहा कि गांव में तो स्वामी जी आप रुकना चाहते नहीं, इसलिए वो सामने हमारी ही जगह है, जो है हम लोगों के उस पहाड़ी पर जा कर के आप जो है विश्राम कर सकते हैं, पास में ही है। और भोजन का व्यवस्था या कोई इस तरह की आज्ञा हमारे लिए होगी, हम आपको वो सेवा देने के लिए तैयार हैं। तो मुलाकोट के लाड़ों को भी गुरु गोरखनाथ ने आशीर्वाद दिया, तुम लाड़ों का भी बहुत भला हो, ऐसा कर के उन्होंने आशीर्वाद उनको दिया। और उसके बाद में रात्रि में विश्राम जो जगह बताई थी वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। सवेरे वो फिर अपनी अगली आगे की यात्रा पर निकले होंगे। तो ये इसके बारे में जो 94 वर्षीय हमारी दीदी ने जो है बताया, जिसमें जो कहती है कि हमने भी अपने पुरखों से ये बातें सुनी हैं, हमारे पुरखों ने आगे अपने पुरखों से वो बातें सुनी हुई हैं। इस तरह से गुरु गोरखनाथ जी के बारे में बताया। वो वीडियो मैं आप लोगों के सामने आज दिखाने जा रहा हूँ। उम्मीदें हैं शिव अवतारी गुरु गोरखनाथ की यह कथा आपको बहुत पसंद आएगी भी क्यों नहीं। साक्षात शिव के अवतारी थे और अपने जीवन काल में उन्होंने जगह जगह की यात्राएं की, पैदल कहीं पर अपने शिष्यों के साथ जाया करते थे, कहीं पर अकेले ही चल दिया करते थे। शिष्यों को कहते थे कि फला जगह पर मिलेंगे जो है, और यहाँ से मैं अकेला जाऊँगा, यात्रा पर निकलूँगा, ऐसा कहते हुए हम अपने को धन्य समझते हैं कि वो जगह पर आज भी गुरु गोरखनाथ के नाम पर यहाँ पर बहुत पूजा होती है। तो आगे देखिए उन्हीं की भाषा में, कुमाऊनी भाषा में, जो सबके समझ में नहीं आएगी, तो मैंने वृत्तांत से विस्तार से उनका वृत्तांत सुनाया। आप लोगों को यह वीडियो बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए सुनते हैं 94 वर्षीय दीदी से गुरु गोरखनाथ के बारे में। दीदी भाई की बात गुरु आपकी पूछना। गुरु गोरखनाथ जी कहाँ से आए? गुरु गोरखनाथ कहीं बैठे बाटला राखनियाल बील में ठहरना दीनी, बील में बील बैठा आ गया, बील काम बैठा आ गया बील में। अच्छा, बील वाला ठहरना दीनी। बील का जागो नाम है? बील है मतलब जागो नाम। बील बिला जो गोनी या ग्वाल में आ तो गोनियल ठहरना दीनी। बील वाला ठहर नहीं दिन, ग्वाल वाला ठहर नहीं दिन। आप ये ठहर टिमला डाल है, विशेष बैठ जान गुर्जर टिमला डाला शेव बैठ जान, टिमला डाला शेव बैठ जान। तो ये पक्के दोनों टिमला को बाबा खबर में नहीं वो। अच्छा,
ने शेल बैठने में मगर तब उन कोनी भे की बील बिला दो कोनी भे गो निकल दो एक सौ लाड़े जबिति है दो मचाली चिमले अमर काय है दो अच्छा मचाली चिमल छने आई बल अच्छा काजू का कहन बे तो उ चिमल छने आई अच्छा कहाँ है वो मटियाल में मटियाल कहाँ है मटियाल पार वहाँ ये कुछ बनना आती हमर मिस्त्री अच्छा पार मकोट पटे पजी धार वहाँ भे मटियाल तब कौन भे मटियाली चिमले अमर काय है तो कौन भे बील बिला दो गो निकल दो उन दो ठोर ना दी नी अच्छा हो एक सौ लाड़े कौन भे जबिति है तो लाड़े फिर के कुना जे तुम्हें गुरजी हुन थान उसका थान है गे फिर जब हम गुरजी पुइनो अच्छा हो वो तुम्हें थान था भी तुम लोग उकेला पड़ी तुम लोग दान दुबे खाबड़ा होन पड़ी ताक्यो गुरु थान में गुरजी थान में ना कोनी वहाँ आ गए फिर वहाँ बैठे बील आए बील वाला ठोर ना भी ग्वाल आए तो ग्वाल वाला ठोर ना भी फिर पार अब ठोर कर ना दिन तो एक ठोर इससे कंडा पड़ गए तुम लोग दानो पाक्यो को उनको खापड़ पड़ गए तब कौन बे बीज बिला दो कौन बे गो निकल दो एक सौ लाड़े जबिति है दो इस कौन बे एक सौ लाड़े जबिति है दो लाड़ों से कौन बे खूब मस्त पजर गया लाड़ लाड़ मुकोटा लाड़ है ना जात तब कौन बे अच्छा हो फिर वहाँ आए ये था गुरु थान फिर उसमें मकोट वाला थान था अपना उसमें दिनों तब कौन बे मकोट वाला थे एक सौ लाड़े जबिति है दो अच्छा तब उसके थान था पे ने उसका जाग दिया हो उती जागू मकोट वाला दिया भाई जब तक खाना गुरजी खान बिल कहाँ भेज दी वो बील भाई गाँव पार तक गाँव आदमी खड़े होना जनावर न अच्छा अच्छा वे पार तर बील है फिर गाँव में जहाँ आदमी की जनावर वहाँ है ठीक ठीक फिर भी है मरी आए तो मटियाल कौन ला पड़ गए मटियाल हो अब मैं कुछ करो ठहरे ना बनने का तब उसके मटियाली चिमले भाई तो पक्का चिमल खाबड़ा नहीं गया शेर बैठा बिल में ऑन है पहले कहाँ आया है बील बिला गए वहीं बैठे कहाँ झोरा बैठे जहाँ बैठे आया नेपाल बैठे तो ना आया जहाँ बैठे आया गुज्जो हम थे बाट लग गया अच्छा उन्हें ठोर कर दी ना तब कौन भाई बील बिला दो गो निकल दो एक सौ लाड़े जबिति है दो मटियाली चिमले अमर काय है दो इस कहानी को होना हो मटियाली चिमले तो उन्होंने खाबड़ों ने पाक्यो दान की हो तब पूजा होना मुझको हो एक सौ लाड़े जबिति है दो ठीक ठीक मस्त लाड़ दिन में जान उस सब करनी है बामन ले करनी है सब करनी है बामन करनी है पूजा और जब तो लाड़ों की तरह ये हम की करना है छोड़ दिया लकड़ बना के लिया ना नहीं हम लकड़ लीजा नान हो लकड़ लिया ना पांच है लकड़ ली गया आदि तो वहाँ दिया अच्छा आदि लकड़ प्रसाद रूप है तो आपको दिया उनके दिन हो जाएगा हो उनके दिन हो जाएगा ना आप ही बताओ बे कैसे हाथ वैसे काई अच्छा ठीक ठीक आधे दिया आधे तो दिया उन्होंने निम तो लिखे ना सब अब उनका दियो समझे फिर आदि दिया आदि है कम तो घर ला ऊपर साथ घर खानी भी हम आदि है बैंक बैंक में दिया गड़ा में खच्चे हम वो दूध बता लो नो हमने वो दूध ले बता लो नो लगड़ ले वो छतर खाचिया होय होय छतर कंठला सब वो तो भेटे खाए वही खत्म कर दिया है हो बतो नहीं ले घर में थोड़ बतो नहीं भे प्रसाद है वो तर भे कहानी तो कहानी सुनिया भे मेरे पहली वाला